हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशाल चेसवाइज में। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स पोजीशन और हम देखने जा रहे हैं एक कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन। जैसे कि हम इस लेसन में करते हैं, इस पोजीशन को आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए। दो मास्टर्स के गेम में से आया हुआ है, ब्लैक टू प्ले पोजीशन है और हम इसमें से दो कॉन्सेप्ट्स, एक तो प्रोफिलैक्सिस क्या होता है और चेन ऑफ कॉम्बिनेशन, इसके बारे में जानेंगे। तो आप देख सकते हो पोजीशन दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इतना हम कह सकते हैं कि ब्लैक के पीसेस थोड़े से एक्टिव ज्यादा है। व्हाइट के किंग के पास क्वीन है, नाइट है, ये बिशप ओपन होने वाला है। तो प्रोफिलैक्सिस यानी कि हम ओपोनेंट के प्लान को पहले समझते हैं और उसके हिसाब से अपना मूव जो है एडजस्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन में प्रोफिलैक्सिस कैसे यूज होता है उसका ये एग्जांपल है। जनरली प्रोफिलैक्सिस प्लानिंग का टर्म होता है और दूसरा चेन ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक कॉम्बिनेशन हम एंड करते हैं और वो खत्म होते ही अगले मूव से दूसरा सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है। यानी कि सपोज मैंने एक पॉन सैक्रिफाइस दिया, अपोनेंट ने ऐसे लगता है कि ले लिया 2-3 फोर्स मूव करके, लेकिन हो सकता है मैंने उसके बाद एक कंटिन्यूएशन देख रखा हो, तो ये खत्म होते ही वो स्टार्ट हो गया। इसमें टिपिकल वो केस आपको दिखेगा। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कि चल रहा क्या इस पोजीशन में। ब्लैक इस डायगोनल को ओपन करना चाहता है, तो नाइट F4, E4, बिशप F4 ये ब्लैक होने देना चाहता है और उसके बाद FE4 करके इस फाइल को ओपन करना चाहता है। लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम्स है। एक तो क्या है, बिशप इंटू E4 हो जाएगा। उस लाइन को आप कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। देखिए नाइट F4, E4, बिशप F4, FE4, BE4 और उसमें क्या है, बिशप C3, BC, रूक F4, क्वीन F4, क्वीन C3 चेक। इस लाइन को देखिए ब्लैक ने कितना ध्यान से कैलकुलेट किया और देखा KB1 के बाद कुछ फोर्स नहीं कर पा रहा है। पहला तो ये प्रॉब्लम था। तो यहां पे उस हिसाब से उसने मूव को अपना मॉडिफाई किया। दूसरा, बिशप F4 के बाद देखिए D6 हैंगिंग हो जाएगा। तो ऐसा मूव होता है इंसिडेंटली ये, जिसमें ये बिशप F4 और भी टेम्पटिंग लगेगा व्हाइट को। तो व्हाइट ने भी कैलकुलेट करने का ट्राई किया कि बिशप F4 के बाद कई लाइंस में BD6 हो सकता है। तो देखिए ब्लैक का मूव आया यहाँ पे रूक B8। दिखने में लगता है कि इतना यूजफुल नहीं है मूव, पॉन के पीछे ही रखा है रूक को, पर आइडिया तो आप समझ ही गए होंगे कि B5 करना चाहता है। और मैंने आपको कैलकुलेशन इसके लिए बता दिया ताकि ये प्रोफिलैक्टिक मूव ढूंढते कैसे ये पता चले। अब देखते हैं चेन ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो गया। तो अब होगा क्या कि नाइट F4 के बाद EF, बिशप F4, ये लाइन जो है बहुत ही टेम्पटिंग है व्हाइट के लिए, राइट। और दूसरा क्या है, चेन ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी बिशप F4 लेने के बाद ही देखिए F टेक्स E4 से एक नया कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए अब करके देखते हैं मूव्स। व्हाइट ने खेला नाइट F4, चैलेंज एक्सेप्ट किया, EF, बिशप F4, F टेक्स E4 और यह है इंपॉर्टेंट मोमेंट गेम का। यहां पे देखिए 3 पॉसिबिलिटीज है। व्हाइट ने चैलेंज ले लिया BD6 करते हुए और BE4 और नाइट E4 को देखना पड़ेगा। नाइट E4 तो देखिए आउटराइट ब्लंडर है। उसको होता है देखिए क्वीन टेक्स D2 चेक, और अब जिससे भी ले, अगर बिशप से ले तो F3 चला जाएगा, अगर नाइट से ले तो F4 चला जाएगा और किसी से भी ले तो F4 का बिशप चला जाएगा। यानी कि BD2, उसको रूक टेक्स F3 और ये पोजीशन ऑलमोस्ट विनिंग है। नाइट टेक्स D6 करने के बाद भी ये पोजीशन बहुत ही खराब होगा। बिशप देखिए F5 पे आने वाला है, रूक F2 जा भी रहा है, तो ब्लैक विनिंग है, पीस अप है। चलते हैं अगले लाइन पर। तो यहाँ पे अगर बिशप टेक्स E4 करे, ये इस कॉम्बिनेशन का देखिए मेन इंटरनल पॉइंट है, एक्चुअल गेम में नहीं हुआ। बिशप टेक्स C3, पॉन टेक्स C3 वरना F4 हैंगिंग है और रूक टेक्स F4। अब देखिए आगे चल के क्या होता है, क्वीन टेक्स F4 फोर्स्ड, क्वीन C3 चेक। दो इंपॉर्टेंट लाइंस है। अगर बिशप C2 खेला तो बिशप F5 और आप देख सकते हो फोर्स मेट होगा, क्वीन D2 या रूक D2 करना ही पड़ेगा। उसको क्वीन A1 चेक, बिशप B1, QB1 चेकमेट। तो गेम में जो है व्हाइट ने KB1 खेला और यही जो पॉइंट था ब्लैक ने, इसके वजह से देखिए रूक B8 किया था। यहाँ पे ब्लैक मूव वेस्ट नहीं कर सकता, वरना व्हाइट का रूक C1 आ जाएगा या तो क्वीन D2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गुड मूव B5, इसीलिए रूक B8 का पॉइंट इतना जरूरी था। यही जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, यही जो क्लास होता है मास्टर्स का, हमें डिफरेंस दिखता है एवरेज स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स में और स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर्स में।
अब देखिए आप सीबी को तो रुक B5 मेट है और ऑलमोस्ट कुछ भी करे तो बी टेक्स C4 के बाद गेम ओवर है। फॉर एग्जांपल क्वीन टेक्स D6 भी अगर करे तो रुक अटैक्ड है, मेन वेरिएशन है, रुक B6 क्वीन अटैक्ड और अब क्वीन D8 चेक को किंग F7। हम नाइट को चेक के साथ नहीं दे सकते और अब देख सकते हो QB6 करना ही पड़ेगा वरना बी टेक्स C4 में मेट होगा। यहाँ पे रुक C1 नहीं चलेगा क्योंकि QB4 चेक हो जाएगा, उसके बाद बी टेक्स C4। चलते हैं मेन गेम पर। तो गेम में जो है व्हाइट ने खेला बिशप D6 और अब यहाँ पे गुड मूव रुक टेक्स F3। रुक सैक्रिफाइस दे रहा है, एक्चुअली एक्सचेंज दिया है सिर्फ, पर बहुत ज्यादा प्रेशर है C3 के नाइट के ऊपर। तो पोजीशन आप देख ही सकते हो, रुक C3 आने वाला है, BC बिशप C3 ऑलमोस्ट विनिंग है। चलिए करके देखते हैं। अगर नाइट टेक्स C4 किया पहला वेरिएशन तो क्वीन टेक्स A2 और अब फिर से दो ऑप्शंस है, नाइट F6 चेक, बिशप टेक्स F6, पॉन टेक्स F6 और क्वीन A1 चेक। आप देख सकते हो गेम ओवर है, किंग C2 को बिशप F5 और यहाँ पे क्वीन चली जाएगी, या तो फिर डायरेक्ट बिशप F5 भी स्ट्रॉन्ग था क्वीन A1 के जगह पर। चलिए बैक चलते हैं और क्वीन A2 को अगर बिशप टेक्स B8 करे तो फिर क्वीन A1 चेक, KC2 उसको इंस्टेंट क्वीन B2 चेकमेट। बिशप देखिए G7 का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब चलते हैं मेन गेम पर। तो व्हाइट ने देखिए बिशप B8 खेला। अब तक मुझे लगता है व्हाइट को पता चल चुका होगा कि पोजीशन लूजिंग है, तो यहाँ पे ब्लैक 2 प्ले एंड विन है। देखिए रुक C3, पॉन टेक्स C3। मेन गेम में KB1 खेला पर पॉन टेक्स C3 को बिशप C3, क्वीन C2 और यहाँ पे देखिए क्वीन A3 चेक। टोटली लूजिंग, किंग B1 फोर्स्ड। और यहाँ पे दो ऑप्शंस है, आइदर E3 करे या बिशप F5। बिशप F5 थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और थ्रेट E3। तो ये पोजीशन जो है फिर से ब्लैक का टोटली विनिंग है। तो गेम में व्हाइट ने जो है KB1 खेला, शायद उसने ये देख रखा होगा। तो KB1। अब आप मटेरियली अगर देखोगे इस पोजीशन को, रुक के अगेंस्ट 2 पीसेस है, किंग साइड पे टोटली अटैक बन चुका है, यानी कि आप समझ सकते हो व्हाइट का मिसकैलकुलेशन हो गया होगा। ये जो बिशप इंटू B8 का आइडिया था टोटली रॉन्ग हो गया। अब ब्लैक ने किया E3, स्ट्रॉन्ग मूव, F टेक्स C पोस्ट और बिशप F5 चेक, किंग A1 और अब रुक C2। क्वीन को डिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, B2 पर अटैक भी है। अगर क्वीन टेक्स A5 करे तो BB2 चेक। तो यहाँ पे जो है व्हाइट ने रिजाइन कर दिया। देखिए KB1 फोर्स्ड, उसको रुक D2 चेक। ये मूव बहुत जरूरी है ताकि कुछ बीच में नहीं आए। तो E4 BE4 चेकमेट। तो पोजीशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन रुक B8 मूव आप देखिए किस तरह से ब्लैक ने ढूंढा, प्रोफिलैक्सिस का यूज किया। और ये चेन ऑफ कॉम्बिनेशन का एक्चुअल हायर लेवल का डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं था, पर स्टार्ट के लिए मुझे लगा ये सही है। आपको ये लेसन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।